हेलो फ्रेंड्स, ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं इसमें हमने टीएस ग्रेवाल के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस पहले आपको खुद से ट्राई करने हैं। बिना क्वेश्चन ट्राई किए उसका सल्यूशन आपको नहीं देखना है। आप ट्राई करें, कहीं कंफ्यूजन है, आंसर टैली करना है, फिर डेफिनेटली आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि टीएस ग्रेवाल बुक आपके पास है तो मैंने क्वेश्चन उसी में से लिए हैं, आप देख सकते हैं। या फिर आप इस लेक्चर को पॉज कर दे जब मैं क्वेश्चन डिस्प्ले में लेके आऊंगा और उसके बाद आप उसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, मगर बेटर है बुक अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। चलिए तो शुरू करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ये ट्राई ऑन योर ओन क्वेश्चंस हैं, आपको खुद से पहले ट्राई करना है। ऐसे आप ये लेक्चर नहीं देखेंगे, क्योंकि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपकी खुद की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैं आपको पूरा चैप्टर करा दूंगा, आप यदि अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डालेंगे, आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चैप्टर आपको बनने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन इसमें है, मगर टीएस ग्रेवाल में किस ऑर्डर में है वो आप देख सकते हैं। तो इसको आप पॉज करें और फिर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ पे फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बैलेंस शीट ऑफ एमएएच लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2020। हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का नोट बनाना है, मतलब कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम, आपको मालूम है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो ये करंट ईयर 10 लाख माइनस 5 लाख, तो ये आ जाता है आपका 5 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद है डिविडेंड पेबल, इसका कोई लेना देना फिलहाल नहीं है। प्रपोज डिविडेंड है ये पिछले साल का, ये इस साल का, तो हमें क्या लेना है, हमें लेना है पिछले साल का। पिछले साल का कितना है, 4 लाख है, तो ये हमने ले लिया 4 लाख। ठीक है, तो आंसर आ जाता है आपका 9 लाख। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये पिछले साल का 7 लाख, पिछले साल का 4 लाख है, इस साल का 7,20,000 है। तो करंट माइनस प्रीवियस करते हैं, तो ये हो जाएगा 3,20,000। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। अब मैंने एक चीज आपको बताई थी, यहाँ पे ये 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देख रहे हैं, ये आपका इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है, सीधा सीधा 10% आपको लेना है। हालांकि आगे भी आपको देख लेना चाहिए, ऐसा ना हो कि नीचे अलग से दे दिया हो। तो प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर दिया हुआ है, इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 10% इसका डिविडेंड ले लेंगे, कितना, 60,000। तो ये 60,000 ले लिया, इसको ऐड कर देंगे हम। और फिर उसके बाद ये अनपेड डिविडेंड का कुछ नहीं करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल का कुछ नहीं करना है। प्रपोज डिविडेंड कौन सा लेना है, पिछले साल का, इस साल का, ऑब्वियस सी बात है, पिछले साल का कितना है, 1,60,000। तो ये लीजिए हमने ले लिया 1,60,000। उसके बाद आता है इंटरिम डिविडेंड, कितना है, 40,000, इसको भी आप ले लीजिए, ये 40,000। ठीक है, तो चलिए टोटल करते हैं इसको, 380 प्लस 160 प्लस 40, ये आ जाता है 5,80,000। एक बार आंसर चेक भी कर लेते हैं, हम टैली कर लेते हैं। 5,80,000 बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अब ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, मगर इसमें कुछ है नहीं। हालांकि कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ऑफ भारत लिमिटेड फ्रॉम इट्स बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। हमारे काम का क्या है, हमारे काम का यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस है, ये सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे 2 लाख माइनस 1,45,000, करंट माइनस प्रीवियस, कितना हो जाता है, 55,000। और क्या है, ये ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, हाँ शॉर्ट टर्म प्रोविजन हमारे काम का हो सकता है, मगर आपको वो कहाँ देखने को मिलेगा, ये नोट टू अकाउंट्स में देखने को मिलेगा। कैसे मालूम, ये जिसका भी आपको यहाँ पे नोट नंबर दिख रहा है ना,
ये नोट नंबर जहाँ भी दिख रहा है उसकी डिटेल आपको कहाँ मिलेगी, नोट टू अकाउंट्स में मिलेगी। तो हमें नोट टू अकाउंट्स रेफर करना पड़ेगा, वहीं पे हम देखेंगे कि हमारे काम का है या नहीं है। उसके बाद आइए फिक्स एसेट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, ये भी हमारे काम का नहीं है। सीधे आ जाइए अब शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में, ठीक है। तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, ये पिछले साल का भी दिया हुआ है, इस साल का भी दिया हुआ है। तो हमें मालूम है कि हमें क्या लेना पड़ता है प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर का। करंट ईयर का कितना है, 50,000, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आइए, प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, 20, 50 एंड 75। तो कौन सा लेना है, पिछले साल का। पिछले साल का मैंने ले लिया, कितना है, 50,000, ठीक है। उसके बाद है इंटरिम डिविडेंड है 10,000, तो इंटरिम डिविडेंड भी ले लिया हमने। तो ये अब टोटल कर लेते हैं हम, कितना हो जाता है, 155, 165 होना चाहिए मेरे ख्याल से, 1,65,000। आंसर एक बार मैं टैली कर लेता हूँ, बिल्कुल सही है, 1,65,000। सिंपल है, ठीक है। चलिए अब इसको भी देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो सबसे पहले क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,36,000, ठीक है। डिविडेंड पेड इन करेंट ईयर, बेटा पे किया है करेंट ईयर में, तो प्रपोज पिछले साल किया होगा। मैंने आपको बताया था पिछले साल जो प्रपोज किया वही एजीएम में क्या होता है, अप्रूव होता है और फिर शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। तो ये जो पे किया गया है ये क्या होगा, ये पिछले साल का होगा, क्योंकि ये इंटरिम डिविडेंड नहीं होगा। इंटरिम डिविडेंड के आगे इंटरिम वर्ड यूज किया गया होगा, तो इंटरिम डिविडेंड अलग है। तो ये पिछले साल का है, इसीलिए हम इसको 72,000 इसको क्या करेंगे, इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंटरिम डिविडेंड पे किया है, इसको भी प्लस कर लेते हैं। ट्रांसफर टू रिजर्व, इसे भी जोड़ लीजिए, ठीक है ना। ट्रांसफर किया है रिजर्व में, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर, इसको भी लेना पड़ेगा हमें। रिफंड ऑफ टैक्स, तो इसको क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं, राइट। जो भी हमारे प्रॉफिट को पॉजिटिवली इंपैक्ट कर रहा है उसको नेगेटिव मतलब माइनस कर देते हैं, और जिसने नेगेटिवली इंपैक्ट किया उसे प्लस करते हैं, राइट। तो लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, ये भी हमारे लिए नेगेटिव था, तो इसको हम प्लस कर देंगे। इंश्योरेंस प्रोसीड फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट, ये हमको मिला है, तो इसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 236, उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं प्लस 72,000, 90, 1 लाख, 1,50,000, और ये हो जाता है 7,45,000, 7,45,000, ठीक है। एक बार देख लेता हूं मैं आंसर, 7,45,000 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो उसके बाद आइए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो इसे भी हम 672 माइनस माइनस 2 लाख, तो हो जाएगा कितना, 8,72,000, राइट। उसके बाद है डिविडेंड पेड इन करंट ईयर, लास्ट ईयर प्रपोज किया था 144, तो ये लिखा ही हुआ है हालांकि, इसी को प्लस कर लेते हैं। इंटरिम डिविडेंड पेड, इसको भी प्लस कीजिए। ट्रांसफर टू रिजर्व है, प्लस कीजिए। प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस कीजिए। रिफंड ऑफ टैक्स को माइनस कीजिए। लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक है, तो इसे भी आप प्लस करेंगे, और इंश्योरेंस प्रोसीड्स जो मिले हैं इसे माइनस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 872 प्लस 1,44,000, 1,80,000, 2 लाख, 3 लाख, 18,90,000। आंसर आ रहा है क्या? बिल्कुल, 18,90,000, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता है कि आप लोगों को हालांकि कहीं दिक्कत गई होगी, और गई भी है तो वो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, ठीक है। तो इतना मेरे ख्याल से सफिशिएंट है आपके लिए। अगले क्लास में हम नया टॉपिक इसी का देखेंगे, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अभी हमने क्या देखा था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो आगे बढ़ते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं, फिर बाय बाय।